चार्टर्ड ने 1992 18 दिसंबर को जो है ह्यूमन अपने अल्पसंख्यक दिवस माइनॉरिटी राइट डे के रूप में मनाने का ऐलान किया और तभी से जो है हर साल पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पर माइनॉरिटीज के क्या हुकूक है, कौन कौन से उनके राइट्स है। हम भारत की जब बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रियम्बल में और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली में जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन से कानून जो है ये माइनॉरिटीज के लिए लिए है या उनके फायदे के लिए लिए है, ये तमाम चीजों पर आज उसका उजागर करना है, लोगों तक उसको पहुंचाना है। हम यही चाहते हैं कि आज के दिन में ये प्रोग्राम इसके लिए सेलिब्रेट किया है, या गवर्नमेंट का भी मकसद ये है कि माइनॉरिटीज को उसके राइट्स पता नहीं है और उसको राइट्स पहुंचाने के लिए जो है आज हमने एक महफिल का आगाज किया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ साबिर मुस्तफा वादी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं साबिर मुस्तफा वादी साहब को सतह पर यौम अक़लियत मना रहे हैं। संविधान जिसने खुसूसी तौर पर अक़लियतों को जो हुकूक दिए हैं और जिसकी बहाली मौजूदा हुकूमत में जो है मुतासिर हो रही है, और अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जो अक़लियतें हैं जिसमें जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, मुस्लिम हैं, ज्यूज़ हैं, इनके जो हुकूक है उनको हासिल करने के लिए जो लाहेमल तैयार किया जाए और उसके लिए लड़ा जाए। इसीलिए ये पूरी दुनिया में और खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान में इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब की क़यादत में हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की और उनसे, चूंकि आचार संहिता के सबब हम अपने पूरे मतालबात उनके सामने नहीं रख सके, लेकिन मीडिया के सामने सालार साहब ने भी खुलकर और जनाब मुश्ताक करीमी साहब ने भी बहुत चुभते हुए सवालात और अपने हुकूक की जो पामाली हो रही है उस ताल्लुक से कलेक्टर साहब से भी इस ताल्लुक से गुफ्तगू की, और इंशाल्लाह अब यहाँ से जाने के बाद हम उन्हें एक मकतूब और मेमोरेंडम भी वहां पर पेश करेंगे। गुजारिश ये है कि अक़लियतें बेदार हो जाएं। अब मुल्क के हालात जो है रोज बरोज तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं, अक़लियतों के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की जा रही है, चेहरों को देखकर जो है इवेंट्स हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसी वारदातें हो रही हैं जो इंसानियत सोज हैं। तो मजीद मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस यही कहूंगा कि हालांकि कलेक्टर ऑफिस के अंदर जितनी अक़लियतों के नुमाइंदे होना चाहिए था उसकी कमी को मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया। हमें ज़रूरत है कि हम इसके लिए अवेयरनेस पैदा करें, और इक़रा शाहीन की जो अभी रैली निकली है, अल्हम्दुलिल्लाह उस रैली को देखकर बड़ा जी खुश हुआ कि तमाम बच्चे जो हैं अक़लियत आम आदमी तक भी उस योजनाओं को आप पहुंचाए। दूसरा बड़ा मसला यह है कि जब बजट आता है तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है माइनॉरिटीज के लिए 700 करोड़, 1000 करोड़। वो तो बहुत खुश हो गए हम देखकर वो फिगर, लेकिन एक्चुअली सर होता खर्च कितना है? तो वो 700 करोड़ में से 200 करोड़ खर्च होता है, वापस 500 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट को वापस जाता है, या वो फंड डाइवर्ट कर दिया जाता है। इसकी वजह हमारा अपना बेदार ना होना और हमारा अपना बिल्कुल अपनी जिंदगी के गोशों में पड़े रहना भी है, और दूसरा जो कोल्ड ब्लडेड ब्यूरोक्रेसी होती है वो भी बहुत खामोशी से अपना काम करती रहती है, अपनी ज़हनियत का मुजाहरा करती रहती है। लेकिन जैसा कि सालार साहब ने भी वहां कहा कि बच्चे को भूख लगी है तो भूख का इजहार करता है रोकर, तब मां उसको ग़िज़ा देती है। तो ऐसे ही जब तक हम अपने बच्चों को, अब सीनियर कॉलेज के बच्चे हैं तो जाहिर है कि बहुत, वो तो एडल्ट है, बालिग है, FY SY TY के बच्चे हैं। मैं आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि ये पैगाम जो आप तक अभी आया है, और आपको तो पता ही है पहले से, आप एक अलग से प्रोग्राम लें उनके लिए, उनको अवेयर करें कि हमारे हुकूक क्या है, और इसी के साथ साथ उनको एक इवेंट हम चलाएं। पोस्ट कार्ड लिखने का, खत लिखने का चलन सर खत्म हो चुका है, मर चुका है। आप अपने साइंस डिपार्टमेंट या आर्ट्स डिपार्टमेंट या इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से जिला कलेक्टर जलगांव को उनसे खत लिखवाइए, वो खत आप जमा कीजिए, वो खत आप पोस्ट में डाल दीजिए, और उसमें ये मुतालबे रखिए कि माइनॉरिटी पर आप ध्यान दीजिए, जो फंड आए उसको पूरा पूरा खर्च कीजिए। और आपने पहली बार, जिला कलेक्टर पहली बार उस
इस प्रोग्राम में आए थे। आज तक कलेक्टर आते नहीं, वो अपने सबऑर्डिनेट को भेज देते। कलेक्टर साहब खुद आए चलकर, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका बहुत पॉजिटिव अप्रोच हमको नजर आ रहा है। अगर हम उनको इनकरेज करें, उनको मुबारकबाद दें और उनके सामने 2-3 डिमांड भी बच्चों के जरिए जब रखी जाएगी तो एक रिवायत जिंदा होगी खुतूत लिखने की भी। और कलेक्टर साहब को भी लगेगा कि एक कॉलेज हमारा ऐसा है कि जहां पर प्रोफेसर्स ने मोटिवेट किया और बच्चों ने खुतूत लिखकर अपनी दिल की बात कही। एक ही बात पर अपनी बात खत्म करूंगा कि जैसे साबिर भाई ने कहा कि हालात कैसे बदल रहे हैं कि एक सीएम जो है वो हमारी बहन का, हमारी बेटी का नकाब खींचता है। इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई शर्म का मकाम है। पूरे इंडिया का चेहरा मैं समझता हूं कि शर्म से झुक जाना चाहिए इस बात पर। और उस बच्ची ने कह दिया कि मुझे अब बिहार में सर्विस करना ही नहीं है। उसका बयान मैंने पढ़ा, उसको मना रहे हैं लेकिन वो कहती है कि मुझे बिहार में सर्विस करना नहीं है। तो जब ऐसी ज़हनियत किसी सीएम की हो सकती है तो आप बताइए कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं और हम किन हालात से गुजर सकते हैं, इसका अंदाजा हमको करना चाहिए। मुझे यहाँ सालार साहब ने बुलाया, दावत दी, आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए। दुनिया में माइनॉरिटी राइट्स डे को मनाया जाए और आज हमें ये जानकर खुशी है कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट में इससे पहले कभी कलेक्टर साहब ने वो पुढ़ाकार लेकर काम नहीं किया था जो आज हमने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और माइनॉरिटी का एक पार्ट एंड पार्सल होने की हैसियत से उनको मुबारकबाद देते हैं। इस विषय में 2 बातें हमने बहुत सोचना चाहिए। माइनॉरिटी होना ये कोई जुर्म की बात नहीं है, या माइनॉरिटी होना ये कोई कमजोरी की बात नहीं, बल्कि समाज में माइनॉरिटी का वही मकाम होता है जो किसी बड़े घर में बुजुर्ग के सामने बच्चों का होता है। और ये बड़ों पर वैसे ही जिम्मेदारी है जैसे बच्चों की पर्दाख्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के साथ जो अब स्टेटस बन रहा है वो हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। एक हमारे सामने जो घटनाएं घट रही है, मॉब लिंचिंग की ना खत्म होने वाली वारदातें, और एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति की ओर से बिहार में जब नकाब खींचने की वारदात होती है तो मालूम होता है कि माइनॉरिटीज डे को सेलिब्रेट किया तो जा रहा है, लेकिन यूएन जो चाहता है, यूनाइटेड नेशन जो चाहता है स्टेटस, वो स्टेटस शायद कहीं ना कहीं बहाल होने की आज आवश्यकता है, जरूरत है। मैं इस समय ये बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज राइट में सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि माइनॉरिटीज को उनके राइट्स पता चले। तो इसके लिए न सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार है बल्कि हम भी जिम्मेदार हैं, हमने भी इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्तर जो है उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस पर या उसके प्रोग्राम पर, प्रोजेक्ट पर हमने काम करना चाहिए। आज ये बहुत जरूरत है कि इकोनॉमिक एतबार से और एजुकेशनल एतबार से कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई जातियों में माइनॉरिटीज के ये डिफरेंट सेक्टर्स भी शामिल है जिसको आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डिक्लेरेशन ऐसी 6 हमारी माइनॉरिटीज हमारे समाज में काम कर रही हैं और उसमें से मुस्लिम एक बहुल कम्युनिटी है माइनॉरिटी में जो इस वक्त इससे वंचित है, बहुत सारे राइट से वंचित है। तो आज इस समय 18 दिसंबर 2025 के इस वक्तव्य में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बिहार में जो कुछ अभी चीफ मिनिस्टर ने जो कुछ हरकतें की हैं नकाब हिजाब को खींचने की, आज इस अवसर पर हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम समझते हैं कि आज ये हमारे लिए बेहतरीन अवसर है कि जिसमें निंदा की जाए, राइट्स समझाए जाए, राइट को समझा जाए और जो हमारे राइट्स पर हाथ उठाता है हमें संवैधानिक लड़ाई उससे लड़नी चाहिए। इस अवसर पर इकरा एजुकेशन सोसाइटी में डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब ने हमको यहाँ आयोजित किया है प्रोग्राम को, इसके लिए मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमने इस विषय पर पुनर्विचार करना चाहिए। जलवायु तूर तो मौजूद है मूसाई में, और दूसरी तरफ मूसा के पास में दिया हुआ है सब कुछ, देने वाले नहीं है, तो मूसा की जगह कोई दूसरा बैठा है जो देना नहीं चाहता, उससे लेने का भी हमको कोशिश करनी चाहिए। हमारे फंड वापस जाते हैं। मैंने 3 साल पहले एक आर्टिकल लिखा, उसमें 80% हमारा फंड वापस जाता है या दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो आज के दिन में मांग करेंगे गवर्नमेंट से कि जिस तरीके से हमारे आदिवासी फंड को, दलितों के फंड को और जो जो स्कीमों के पैसे आते हैं आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, इस तरह अकलियतों के फंड को भी डाइवर्ट ना किया जाए, उसको रखा जाए। पूरी मालूमात हासिल कीजिए,
अपने बच्चों में अवेयरनेस लाइए। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी थोड़ी सी मेहनत से एक बच्चे की जिंदगी संवर सकती है, तालीम वो हासिल कर सकता है। लोगों तक संविधान की बात पहुंचाइए। संविधान भवन बनाने का भी एक प्रोजेक्ट है, इसलिए कि संविधान का अवेयरनेस समाज में माइनॉरिटीज में बहुत कम है। जब तक हम नहीं समझेंगे अपने हुकूक क्या है, हम वो हासिल भी नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज के दिन में आपसे गुजारिश करूंगा, आने वाली 26 जनवरी को लोगों को मालूम होना चाहिए कि माइनॉरिटीज के राइट क्या है, संविधान के राइट क्या है। जैसे इक्वल राइट कमीशन का एक रिकमेंडेशन है स्ट्रक्चर रिपोर्ट का, उसको अमल में लाना चाहिए। मुजीबुर रहमान अब्दुल रहमान जो कमेटी बनी है, वो कमेटी के जो सिफारिशात है उसकी अमल बराबरी होनी चाहिए, जिसके अंदर पिछड़ी हुई अकलियतों को आपके अंदर रिजर्वेशन देने की बात भी की गई है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। संविधान से जागरूक कीजिए। संविधान है तो हम सब हैं, संविधान नहीं देश नहीं। दस्तूर बचेगा तो देश बचेगा। तो आइए, आज इस मौके पर मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि संविधान की मालूमात के लिए बच्चों में अवेयरनेस लाए, अपने हुकूक की पहचान के लिए, खुसूसन अकलियतों के जो हुकूक है उसके लिए आप जो है तो काम करें। हमने अवेयरनेस नहीं दिखाई तो जैसा कि जिक्र किया गया, एक सीएम जिस तरीके से हमारी बहन का जो है तो मतलब नकाब हटाता है, उस पर हमें गुस्सा है। अगर वो ये कहते कि बेटी मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं, तो हमारी बेटी चेहरा भी बताती थी। लेकिन अंदाज देखिए आप, जिस तरीके से खींचा है वो बुरा लगा है। ये जैसा इन सब ने निषेध किया, हमने भी उसका निषेध किया है। हम भी उसकी मजम्मत करते हैं कि इतने सीनियर बुजुर्ग सीएम से इस तरह की गलती कैसे हुई, ये नहीं होना चाहिए था। पूरी दुनिया के अंदर जो है तो उनकी मजम्मत हो रही है और वो बच्ची से गवर्नमेंट की जॉब छोड़कर एक मुस्लिम खातून पर्दे के अहकाम को तरजीह देती है, इससे बड़ा जवाब हिंदुस्तान में आज इस हुकूमत को कोई दे नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके हिजाब को हाथ लगाने पर हुआ। हमारी बेटी, हमारी बहन किसी समाज की हो, अगर उसके आंचल पर आंच आएगी, ये खुददारी इस खवातीन के अंदर आज मौजूद है। जिन्हें कभी सती कर दिया जाता था, जिन्हें कभी जिंदा जला दिया जाता था, जिन्हें पढ़ने का हुक्म नहीं था, जिसमें अय्याम में उनको बाहर आने का हुक्म नहीं था, जिनको बचपन में शादी का रिवाज था, आज हमारी बच्चियां इस खुददारी के साथ जी रही है कि सरकार की नौकरी को ठोकर मारकर उसने बिहार में रहना पसंद नहीं किया। ये समझ ले अरबाब हुकूमत कि हमारी एक खातून, इस मुल्क की खातून अगर इस तरह अपनी इज्जत और अस्मत के लिए फैसला कर सकती है, सब करो। बिल्ली के ऊपर भी अगर अकेले में उसको आप पकड़ने को जाओगे तो डरपोक बिल्ली भी आप पर पंजा उठाने की हिम्मत कर सकती है। मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, अवेयरनेस का प्रोग्राम किया, इसी तरह करते रहिए। आपने आज प्रोग्राम